मैं समझती हूँ कि डायन में एक नया टेक्निक सिराज ने एज डायरेक्टर लॉन्च किया है, विच इज़ द स्लो मोर टेक्निक। स्लो मोर। हाँ, एक होता स्लो। ऐसे टेक्निक पूरे एपिसोड में जो नज़र आ रहा है, मैं कहती हूँ यार ये तो दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग विच आई हैव नेवर सीन। हम कभी कभार फ्लैशबैक्स में या अदरवाइज देखते हैं, लेकिन ये तो पूरे एपिसोड्स जो स्लो मोशन में चल रहे हैं ना, मैं कहा यार आई एम फैसिनेटेड। I've never seen anybody do an entire episode on just slow mo, whether it's the current scene, whether it's the flashback scene, whether it's any scene. सिराज आई थिंक 3 या 4 पेज डायलॉग्स पे पूरी एपिसोड बना सकते हैं। ओनली 3 बना रहे हैं। हाँ बना रहे हैं। इसमें लिटरली 3 से 4 So it's a new technique, हाँ, let's not undermine it. एक नया एक तरीका उन्होंने हमें दिखाया है कि हम ड्रामे को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट बड़े मज़े के आए हैं इस दफ़ा, और इसका जो क्लाइमैक्स था बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी आगे क्या होगा। अब आके ना थोड़ा सा इसमें ना मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि थिंग्स आर हैपनिंग। पहले तो था ना बस इस्टेब्लिशिंग। अब कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ें हो रही हैं और बदला लिया जा रहा है। सो आई थिंक फॉर दिस वीक, नॉट कीपिंग इन माइंड द प्रॉब्लम विद द कास्टिंग एंड नॉट कीपिंग इन माइंड कि हम एक नई टेक्निक देख रहे हैं, I think I'll give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. और हमेशा perfect timing. Timing कितनी perfect? ज़्यादातर तो she's taking care of the baby's father, Yes. which is the main point. तो अब ये कुछ अजीब ही कुछ माहौल बन गया है, but and शबाब बेचारी अब कुछ कर नहीं सक रही, वो इधर रोना उधर रोना। ZQ was very good by the way, वो भी जो limited scenes लेकिन well done ZQ, really loved her work in this. बट ये है कि यार वो मेरा मतलब तुम आई हो बच्चे का ख्याल रखने, तुम बाप का क्यों ख्याल रख रही हो? ये भी एक अजीब ही कोई ट्विस्ट है कहानी में। एंड अगेन वेरी स्लो चले जा रहा है। यू कैन कुक, मैं दाल बना के वापस भी आ जाऊँ, बैठ जाऊँ, फिर भी वही चले जा रहा है। सो इट्स रियली लाइक स्लो एज डेथ फ्रेंकली। एंड राइटिंग में लिमिटेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपेंड। अच्छा, दूसरा मुझे जो बड़ा वियर्ड लगा, एंड दिस कम्स अंडर डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस, इसके वो एक औरत फौत हो गई, मर गई है, सुसाइड कमिट किया है, उसके मुंह से एक आंसू नहीं निकला यार। वो सारे क्लोजअप एहसन के बने हुए, भाई के बने हुए हैं, और जो उसका हस्बैंड यार फेक ही कैन फेक इट ना। मेरे भाई के सामने तो झूठे मूठे आंसू निकाल दे। डायरेक्टर ने कहा या उसके शॉट्स नो, डायरेक्टर ने कहा एहसन मेरे पास मौजूद है, एहसन का बस सोलो बनाओ, इसको थोड़ा बाहर निकाल दो, फिर ये आके इसको हाथ। एहसन सबके हिस्से के एक्सप्रेशन। हाँ, जो औरत मरी है, जिसने अपने आप को कत्ल किया है, सुसाइड कमिट किया है, उसका मियाँ फ्रेम में खड़ा है, सहारा दे रहा है भाई को। खुद ना वो मैं कहती हूँ चले, he doesn't feel it, maybe he's happy he's rid of her, but पर ड्रामा तो करेगा ना। सोसाइटी ड्रामा तो करना चाहिए था उसके, मेरी बीवी मर गई है, कुछ तो करता है। जब इतना बड़ा एलिगेशन लगा कि दूसरी औरतों की तरफ हो जाता है, ये खेलता है, औरतों को ये हाथ पैर मारता है, तो मेरा मतलब है कि he should have actually been crying, weeping. वे तो I thought very strange, how odd, this guy is just standing there. My daughter also was sitting with me, like, but isn't that the husband? Why isn't he? He's not upset that the wife has died. Anyway, very odd. Twist अच्छा था, end वाला कि जी डेथ का सीन तो ये है कि उस औरत के बच्चे भी थे। जी। बच्चे इसके बड़ी वाली के? इसके दोनों के बेटा, दोनों के बच्चे। नहीं, बड़ी वाली के नहीं है, ZQ के नहीं है। इसका एक बेटा है, जिसको वारिस बनाना चाह रही थी, जो वारिस बन रहा था, इसका एक बेटा है इनके बाद। बेटा कोई भी नहीं। फिर शबाब ने कहा कि नहीं हम अपना वारिस पैदा करेंगे। अच्छा, याद आ गया। हाँ, इन्होंने तो बहुत ही, जो इसकी तदफीन थी बहुत ही, आधे लोग प्रेजेंट ही नहीं थे। आधे लोग थे, कुछ पता नहीं क्या था ये। अच्छा, नो जनाजा, हाँ, नथिंग, बस एम्बुलेंस में डाला एंड गुड बाय। अब और सबसे अजीब बात, आपने उसको एक हेल्थ फैसिलिटी में रखा हुआ है, वहाँ पर अगर किसी के साथ कोई ऐसी चीज होती है तो अब तो फौरन आपको मिल जाती है, फर्स्ट एड सबको मिलती है, सबको कॉल। हाँ, सिर्फ कैसे मरी वो कि बस ये हम अपना काट ली, हमें पता नहीं चला, हम बचा नहीं सके, उसको दौरा पड़ा। और नहीं, अच्छा एक और चीज मिला कहाँ से उसको? आप लोग एक और चीज मुझे बताएं, ऐसा हुआ क्या? ये वो जो हाथ पकड़ा हुआ सीन था, तो ही इज गेटिंग अपसेट विद द अदर मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस के लड़की पे वो दे मेकिंग अ पास ना, कि ये लड़की पे डोरे डाल रहे हैं, राइट? तो अच्छा, मैं कोशिश करूँ मेरी अंग्रेज़ी कम कर लूँ। मैं देखा पिछले 2 एपिसोड में मैंने इतनी अंग्रेज़ी बोली, पता नहीं किसके लिए हम इसको बना रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली जब वो जवार शाह इतना अपसेट हो रहा था कि जो इसका बहनोई है वो इसके हाथ या कुछ कर रहा था, खुद वो उसको एक तोहफे दे रहा है
How strange. She is the nanny. Why are you giving a gift? मतलब तोहफे दे रहे हो तुम मुझसे खुद यार, वो भी हीरे का ब्रेसलेट। मेरा तुम कहना क्या चाह रहे हो? आगे रिश्ता दोगे? तो उसने कहा कि मेरी बस शी इज माइन ना। मैं खुदा के वास्ते मेरा कुछ तो कैरेक्टर में कुछ वो सेंस होना चाहिए। जब आप इतने प्रोटेक्टिव हैं और आप एक खातून को इज्जत देना चाह रहे हैं। इस ड्रामे का नाम होना चाहिए नैनी तेरे प्यार में। या बिकॉज थिंक अबाउट इट भाई, जब आप इतने पोजेसिव हैं और आप इतना वो कर रहे हैं कि तो खबरदार ये क्या हो रहा है, माफी मांगो। और 3 सीन तो वो माफी पे थे कि माफी मांगो और तुमने क्यों नहीं मंगवाया, कहते हैं वो जी आज ये करता वो करता, वो शी इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट। Then why the hell are you giving her a gift भाई? and वो भी एक महंगा गिफ्ट दे रहे हो, which implies वो जब लास्ट एपिसोड में which does not imply that you're celebrating a birthday। वो तो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, तो गाल से गाल मिला लिया था ना लास्ट एपिसोड। ज्यादा से ज्यादा उसको अगर वो कहता मैं हम आपके लिए केक लाए हैं, आपकी सालगिरह है, चलो खानदान। तुम एक हीरे का ब्रेसलेट दे रहे हो। बहुत आगे पहुंच चुकी है। हुनैन बड़ा हो रहा है, उसके बड़ा होने से पहले ही जो है ना ये मैं हुनैन के बाबा का भी उतना ख्याल रखती हूँ। उसने तो गाड़ी में बोल दिया था कि मैं आपका ख्याल रखती हूँ। हाँ मेरा ये अब चीजें चल रही हैं, अब हम क्या कर रहे हैं अब भाई। ज़बार तो बहुत ही I don't know what to say here. I'm fascinated. Please, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। So I think 5 writing and 5 direction. 5 writing 5 direction। इसमें समझने की वाली सिर्फ ये बात है, घर में इतनी हसीन नैनी ना रखें। नहीं, वो तो पहले दिन से हम कह रहे हैं ना, वो तो खवातीन की प्रॉब्लम है ना, वो तो उनकी गलतियां हैं। लेकिन कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता कैसी भी हो। मैं अपने कजन्स के साथ बैठा हुआ था, नहीं छोड़ते। एंड शी सेड कौन बर्दाश्त करते हैं ऐसी नैनी घर में। अच्छा वो दूसरा एक और चीज़ है कि बैकग्राउंड म्यूजिक टू मच प्लीज, इन डायरेक्शन हर चीज़ में पीछे म्यूजिक चले जा रहा है। नहीं म्यूजिक भी है, म्यूजिक भी चल रही है, इट स्टार्ट्स बॉदरिंग यू, यू नो, इट स्टार्ट्स टू जार। एनीवे दैट्स माय पर्सपेक्टिव। मैंने नंबर्स नहीं मतलब जो सीन जो बने हुए थे डायरेक्शन में, वो कहते हैं जाओ उसे बुला के लाओ, उसके बाद वही गाना चल गया। अब वो वहाँ पे खड़ा हुआ जैसे क्लोजअप है, फिर वो शामिल खान का क्लोजअप है, फिर वहाँ से महविश का क्लोजअप, उस कमरे किचन में क्लोजअप है, फिर वहाँ पे एक लड़की आई है, फिर वो उठ के आई है, फिर उसकी वॉक शुरू हुई है, फिर वो वॉक चलती 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 उधर आ रही है, फिर उसके बाद वो एहसन खान यूँ मुड़ा, फिर उसका क्लोजअप है, फिर वो शामिल ने यूँ देखा, फिर उसका क्लोजअप है, फिर उसकी वॉक अंदर। मैंने सिंपलीफाई कर दिया कि न्यू मेथड ऑफ स्लो मो, खत्म हो गई कहानी। आप कुछ कहना चाहिए? इस ड्रामे को लिटरली आप 1.5 या 2 की स्पीड पे भी देखें तब भी स्लो लगता है। मैं कह रही हूँ दाल, आई लव माय दाल चावल, मैं तो दाल जाके चढ़ा के पका के वापस आ, वही सीन चल रहा है। जी नादिया, राइटिंग डायरेक्शन। मुझे लगता है कि कोई दावत पे ड्रामा लगा दे तो म्यूजिक की आपको कमी नहीं महसूस होगी। थ्रू आउट आपका म्यूजिक चलता रहेगा। एक नया ट्रैक आया, आया वो क्या है? ये नया म्यूजिक आया आया क्या है? आपने सुना? आया आई कुछ है वो नया। अरे वो नैनी पे उर्दू में बनाया ना, आया होती है ना नैनी। हाँ या तो आया कुछ कर। ज़किया तो कहती भी नहीं, फौजिया उसको यही कहती है कि ये आया है। आई लव इट व्हेन ज़ीक्यू कॉल्स हर आया। तो अच्छा खैर पता नहीं ये लोग क्या देख रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा ड्रामा देख रही हूँ, बड़ा मैंने इन्जॉय किया। मैंने ड्रेसेस इन्जॉय किए हैं बहुत ज़्यादा, बड़े प्यार। ये जो स्टाइलिंग वार्डरोब कर रहे हैं डायन की, नैनी की, बहुत अच्छे। मुझे प्लीज बताएं ड्रेसेस कर दूंगी। आई लव द ब्लैक पहन के आइएगा। कहां से जरूर पहन के आऊंगी, ढूंढेंगे। अगर ड्रामे में चल रहा है तो शो पे भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बहुत प्यारे ड्रेसेस। वी शुड वेयर ड्रेसेस वन डे, ऑल 3 ऑफ अस। हां चलो, इन सेलिब्रेशन लास्ट एपिसोड डाई हो जाए, अपना फ्रॉक लेके आई। डन बस सही है, ठीक है। वरना जहाँ से आप खरीद रही हैं वो भी मुझे आप लोकेशन दे सकती हैं, मैं वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर लूंगी, ऐसा कॉपी करके बनवाऊंगी। अच्छा और वैसा ही मेकअप, वैसे ही बाल, सब कुछ वैसे ही। तीनों आप लोग कुछ भी कर लें। वो तो 3 दिन नहीं दिख सकता। वो कैसे होगा? वो तो ब्राइडल मेकअप है। देन तो वी हैव टू सिट इन द सैलून 3 आवर्स। वही मैं कह रही हूँ, ब्राइडल मेकअप है वो तो। अच्छा अब आप ना दूसरी बातें छोड़ें, आप ये लॉजिक फैक्ट्स ये वाली बातें ना करें। बात ये था कि महविश लग बड़ी प्यारी रही थी, जो मेकअप था ना इस दफ़ा, मतलब हर दफ़ा ही अच्छा होता है बट अमेजिंग। बिल्कुल मैं तो कहती थी मूवी लग चल रही थी साथ। तो शी इज़ लुकिंग वेरी ग्लैमरस। तो ज़वार कैसे बच सकता है? तो छोड़ो, मेरा हाथ से शुरू हुआ आपका एपिसोड और मुझे नहीं समझ आई कि ज़वार को इस पे गुस्सा क्यों चढ़ा। ये तो क्लियर बात थी कि वो जावेद तंग कर रहा है, तो इसको मिशा पे क्यों गुस्सा आया? हो सके लीड ऑन ना कर रही हो ना। नहीं, उसने कहा छोड़ो मीन्स कि वो उसे ज़बरदस्ती कर रहा है और आके उसने पहले गुस्सा भी किया, फिर जाके उससे नाराज़ भी हो गए कि तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं, चीटिंग तो नहीं कर रही। ये मुझे समझ नहीं आया, गुस्से की तो कोई बात नहीं थी। ज़बार क्यों गुस्सा हुआ मिशा पे? मिशा तो खुद कह रही थी छोड़ो, या तो कहती ना विषय यार। तो बेसिकली उनके बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि इन एपिसोड से मुझे ज़ीक्यू और सुहेल समीर बहुत अच्छे लगे। आई थिंक सुहेल जो है ना वो एक मज़ेदार कमीना प्ले कर रहे हैं कि बड़ा मज़ा है उनके वो
you know, तोबा तोबा वाले scenes, and I mean he's just doing it so well. And I feel कि जब सोहेल स्क्रीन पे आते हैं ना तो एक heaviness ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी एक light सा एक moment आता है to give us a break from all the slow-mo heaviness also. Slow-mo heaviness. हाँ, this is too much, it's too heavy. And of course बहुत सारी नई vocabulary invent हो रही है आजकल हमारे set पे. Slow-mo. अच्छा, हीरा was also very good. हीरा भी अपने जो उनको काम दिया गया उसमें बहुत अच्छा काम किया है. एहसन इज़ डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन मुझे अगेन कैरेक्टर का समझ नहीं आ रहा, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो पता नहीं वो राइटिंग में है कि परफॉर्मेंस में है. एंड महविश इज़ डूइंग व्हाट महविश हैज़ बीन डूइंग थ्रू आउट. शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, शी इज़ वेरी स्मार्टली ड्रेस. वो बट ये है कि उनको ना मॉडलिंग ज़्यादा करवाई गई है और क्राफ्ट कम दिखाया गया है, तो बहुत ज़्यादा मेकअप लगता है उनका कैरेक्टर कि इट्स लाइक टू It's modeling. It looks like a modeling shoot. It doesn't look like a drama character, ना. And कहानी सपोर्ट दे रही है. अच्छा, हाँ मैं ये कहना चाह रही थी, वो जो आप कर रहे हो ना कि वो she's flirting with सुहेल वाला समीर वाला कैरेक्टर, वो मुझे लगता है क्योंकि इसकी बीवी अभी घर में है, राइट, मुझे लगता है कि वो इसको फंसाएगी और बीवी को इतना वो तड़पाएगी कि इसके थ्रू फिर वो इस बीवी she'll get rid of this sister also. तो वो मुझे वो ट्रैक लग रहा है अभी जो समझ आ रही है. So the men she is using to get rid of the sisters. Yes, the women first ना, and then she'll get rid of the men. तो ये लग रहा है मुझे थोड़ा. वैसे ये सोचें कि अगर हमारे स्टाफ में एक ऐसी नैनी हो और यहाँ पे घूम रही हो, बड़ा मजा है. तो हम शो में आया, हम तो देख रहे होते हैं what's happening. What's happening? We'd be so distracted. We'd be so distracted. I mean everyone. Maybe I'll give you a surprise next month. हाँ, ओहो, Yes, हाँ ये I'm working नादिया on it. कुछ हाँ, चले. फ्रॉक्स आने वाली है. इससे भी ज़्यादा अच्छे फ्रॉक होंगे देखना. So basically, we I used think to when I used to do the morning show. Yeah. So we had Hamza Ali Basi's sister, because she was a dermatologist. Okay. And she was drop dead gorgeous, absolutely drop dead gorgeous. You can't imagine how the day she would come, you would see change in attire of everyone who used to be on there in the best clothes. Studio की vibe बदल जाती है. Vibe एकदम से used to change because she was just that beautiful. So that's what I'm saying. It's so unrealistic. ये जो दिखा रहे हैं कि घर पे तो कोई काम ना हो, बिकॉज आपकी नजर उधर ही जाए. मीनिंग फॉरगेट द मेन, औरतों की नजर जाती है वहाँ. नहीं देखो, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि खवातीन ने इजाजत कैसे दी कि ऐसी औरत आ सके उनके घर में ना. वही मैं कह रही हूँ. तो फर्स्ट टाइम ग्लैमरस, इतनी मॉडर्न, ये लोग तो दुपट्टा सर पे लेने वाली हैं. एंड नन ऑफ देम हैव सेड एनीथिंग अबाउट हर क्लोथ्स. सिर्फ वालदा ने कहा है. सिर्फ वालदा ने कहा है कि ये क्या हो गया तुम्हारा, जाओ धो अपना. Because obviously they whoever the production insisted that she was going to wear these clothes. So that is why nothing has been said about the. Otherwise, the first thing you say, what the hell are you wearing? Yeah. You can be as padha likha as you want to be. So coming back to actor and actress, female actor, I would give, again, it's unfortunate, I'm so sorry, I don't do this deliberately, I'm basing it on the character and the work that's been done. I would give Mahwish a 6 for the effort of all the, because ये भी जो कर रही हैं मेकअप तैयारी व्यारी, इसमें बहुत मेहनत लगती है. I'd give her a 6 and Ehsan I would give a 7.